मुझे लगता है ये लोग जब ई रिक्शा खरीदते हैं ना तो ये कसम खाते हैं कि हम हर हाईवे पे, हर सड़क पे उल्टा चल के दिखाएंगे और जितना हो सकता है उल्टा जरूर चलेंगे। ऑफिस पहुंच के हम गाड़ी की माइलेज भी टेस्ट करेंगे। थोड़े दिन में फिर से दिल करेगा कि यार 2-4 छुट्टियां लेके ना कहीं घूमने चलते हैं। Hi guys, good morning. Welcome back to the channel. Happy New Year 2026. आज है 2 जनवरी, साल का पहला वर्किंग डे। मैं कहीं निकल नहीं रहा, मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। सोचा 2026 का जो अपना पहला वर्किंग डे है उसका ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं, मतलब घर से ऑफिस का सफर। किसी भी इंसान के लिए घर से ऑफिस जाना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। और कभी कभी ना ऐसा होता है कि जब न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर के बाद जब आप पहले दिन ऑफिस जाते हो तो बड़ी अलग सी फीलिंग आती है। अपने ऊपर है, किसी किसी को आती है, किसी किसी को नहीं भी आती। तो मुझे आज वो अच्छी सी फीलिंग आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर से ऑफिस तक के सफर को जरा इस तरह से व्लॉग करते हैं। मेरे ऑफिस का डिस्टेंस घर से है 15 किलोमीटर, 21 मिनट का जो है जीपीएस बता रहा है। हाइब्रिड मोड में जनरली हमारा ऑफिस रहता है और मेरी कोशिश रहती है कि 8:15 के आसपास मैं ऑफिस पहुंच जाऊं, क्योंकि जब भी मैं ऑफिस जाता हूं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करता हूं। वहां पे अच्छे खासे अपने को ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वहीं ब्रेकफास्ट करके फिर वहां से काम शुरू करता हूं लगभग 9 बजे के आसपास। आज मुझे कम से कम फॉग नहीं दिख रही, बट अच्छा खासा ठंडा है यहाँ पे। टेम्परेचर 13 डिग्री जैसे 7:45 हो चुके हैं और 7:45 बजे तो एक तरह से भाई यहाँ पे पीक टाइम रहता है। यहाँ पे बहुत गाड़ियां रहती हैं, लेकिन आज मुझे अभी तक तो कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अपने को ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा। जनरली लोग इस समय तक छुट्टी पे ही होते हैं, प्लस आज फ्राइडे है, तो जो भी लोगों ने अपने न्यू ईयर के वेकेशन प्लान किए होंगे वो फ्राइडे को इंक्लूड करके किए होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी बैक बाय मंडे। 15 किलोमीटर के सफर के लिए जीपीएस अगर 21 मिनट बता रहा है विद इन सिटी लिमिट्स, तो मेरे हिसाब से कहीं अपने को ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अभी लगभग 1 हफ्ता पहले ही मैं गुजरात ट्रिप से वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी की 3rd सर्विस करवाई है, क्योंकि 44,000 किलोमीटर अपने कवर हो चुके हैं 2 महीने 2 साल में। सर्विस बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। उसका भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, जो हो सकता है इस व्लॉग के आने से पहले आ चुका हो। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गाड़ी अपनी बिल्कुल रेडी हो गई है इस साल 2026 में फिर से बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स करने के लिए। विद इन 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा अपना एक्सप्रेस वे पे चढ़ के हम जाएंगे अक्षरधाम की तरफ, वहां से लेफ्ट मार के सीधा नोएडा की तरफ। फॉर सम ऑब्वियस रीजंस मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट जो लोग भी इस रास्ते पे ट्रेवल करते हैं दे विल इजीली फाइंड आउट कि भाई मैं कहाँ काम करता हूँ। हल्का सा मैंने हीटर चला दिया है, टेम्परेचर को सेट कर दिया है 23.5 डिग्रीज पे, क्योंकि भाई ठंडा अच्छा खासा हो रहा है और थोड़ा सा गाड़ी में वार्म फील होगा ना तो मजा आ जाता है। सर्दियों में मैंने देखा है कि ये जो इंजन का ऑयल टेम्परेचर है ना, जो अभी करंटली 53 डिग्रीज दिखा रहा है, इसको भी गर्म होने में टाइम लगता है। मुझे लगता था चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, ये जो है ना जल्दी जल्दी गर्म हो जाना चाहिए। आई डोंट नो हाउ दिस इज पॉसिबल, बिकॉज इंजन तो भाई चलता ही आग पे है, उसको तो जल्दी जल्दी गर्म हो जाना चाहिए। ये देखो सुबह सुबह ही मस्त भाई अपने ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले सब उल्टा आ रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे लगता है ये लोग जब ई रिक्शा खरीदते हैं ना तो ये कसम खाते हैं कि हम हर हाईवे पे, हर सड़क पे उल्टा चल के दिखाएंगे और जितना हो सकता है उल्टा जरूर चलेंगे। तो भाई इनका कुछ नहीं कर सकते, बचना हमें खुद ही होता है। अपनी सेफ्टी भाई अपने हाथ में, बहुत बचा के चलना पड़ता है यार ई रिक्शा वालों से। अब एक चीज और दिखाता हूँ, ये सामने देखो ऑटो वालों ने सर्विस लेन अच्छी खासी 2 लेन की है। देखा, ये भाई ऐसे आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता, एकदम से ऐसे आते हैं। अब ये अच्छी खासी 2 वाइड लेन्स हैं सर्विस रोड पे भी। ये पीछे ऑटो वालों ने अपना स्टैंड बना रखा है जहाँ पे 1.5 लेन तो इनकी है। साइड में से निकल सकते हो तो तुम्हारी मर्जी है। और बातें करते करते हम लोग पहुंच गए हैं एक्सप्रेस वे पे। ये है दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे, जिसपे हम अभी फिलहाल टूवर्ड्स दिल्ली जा रहे हैं। ट्रैफिक तो कम है यार, स्पीड लिमिट 70 की है, तो जनरली 70 तक ऑफिस के दिनों में चलाना मुश्किल होता है, लेकिन आज सड़कें खाली हैं तो हो सकता है हम 70 तक भी चला पाए। जनरली गाड़ी में हीटर मैं तभी यूज करता हूँ जब मैं विद इन सिटी लिमिट्स चल रहा हूँ, जैसे कि अभी, या फिर मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे पता है कि मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि जब स्पेशली आप पहाड़ों में जाते हो ना और हीटर ऑन कर देते हो तो उससे होता क्या है, अगर बाहर तो होती है बहुत ज्यादा ठंड, तो अगर आप एकदम से गर्म एनवायरनमेंट से बाहर निकलोगे ना तो वो सर्दी एकदम से आपको बहुत ज्यादा हिट कर सकती है। अभी दिल्ली में कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में हीटर चला के बैठा हूँ,
यहाँ से सीधा ऑफिस की पार्किंग में जाऊंगा और पार्किंग से निकल के फिर से अपने ऑफिस में जाऊंगा जो सेंट्रली हीटेड है, तो अपने को ऐसा कोई इशू होगा नहीं। लेकिन लेट्स से मैं मनाली जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेट्स से आउटसाइड टेम्परेचर -3-4 है, उसमें मैं हीटर चला के बैठ गया और फोटोज लेने के लिए या ब्लॉग करने के लिए या किसी भी रीजन से एकदम से बाहर निकला, तो वो ठंड मुझे डेफिनेटली हिट करेगी, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर हीटर चलाने के बाद पहुंच जाता है 25 डिग्री तक या 30 तक भी पहुंच जाता है। और एकदम से आप -4 जैसे टेम्परेचर में निकलो तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी का नुकसान हो सकता है और वो एकदम से हिट कर सकती है। और बाहर गए हो कहीं घूमने, बीमार पड़ जाओ तो यार बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, पैसा वेस्ट हो जाता है। ट्रैफिक बहुत ही मॉडरेट है तो गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आ रहा है भाई, आराम से 70 पे इस टाइम गाड़ी चल रही है। यही सिमिलर व्लॉग मैं किसी दिन पीक टाइम में बनाने की कोशिश करूंगा, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल होता है। अभी तो दीज आर जस्ट एम्प्टी रोड्स, ऐसे लग रहा है हम सैटरडे या संडे को सुबह सुबह जा रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं मुझे हीटर चलाए हुए, अब गाड़ी इतना बढ़िया कंफर्टेबल हो गई है ना, अंदर से मजा आ जाता है भाई हीटर चला के इतनी सर्दी में। ऑफिस पहुंच के हम गाड़ी की माइलेज भी टेस्ट करेंगे कि इस तरह के ट्रैफिक कंडीशन में 15 किलोमीटर के रन में विच टेक्स अबाउट 20 मिनट्स या 25 मिनट्स मैक्सिमम, उसमें अपनी गाड़ी की एवरेज क्या आती है और स्पीड रहेगी 60 से 70 के बीच में, या जो भी अलाउड स्पीड लिमिट होगी। मजा आ रहा है यार, देखो बिल्कुल खाली हाईवे। ये हम पहुंच गए ऑलमोस्ट अक्षरधाम वाले जंक्शन पे। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे टुवर्ड्स मयूर विहार एंड देन नोएडा। मैं ऑफिस इस रास्ते से जाता हूँ और वापस पूरा नोएडा के अंदर से आता हूँ, बिकॉज ये एक सर्किट की तरह है। और अगर मैं इस रास्ते से वापस आना चाहूँ तो मुझे इस रोड को ज्वाइन करने में ही ना 2 या 3 यू टर्न लेने पड़ते हैं, तो वो बड़ा पेनफुल हो जाता है। और जीपीएस भी एज ए डिफॉल्ट जो रास्ता दिखाता है वापस आने के लिए, वो नोएडा के अंदर से ही दिखाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मयूर विहार फेज 1, 2, 3 तीनों आते हैं और यहाँ पे स्पीड लिमिट 60 है। राइट नाउ वी आर ड्राइविंग वेरी क्लोज टू द यमुना रिवर। यार 2 जनवरी को सुबह सुबह ऑफिस जाके इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को घर से काम करना अलाउड है वो लोग घर से काम कर रहे होंगे, और जिन लोगों को ऑफिस जाना है या जिन्होंने छुट्टियां नहीं ले रखी वही इस टाइम ऑफिस जा रहे होंगे। मैं लगभग हर साल ना ये चीज करता हूँ, साल के फर्स्ट वर्किंग डे पे मैं ऑफिस जरूर जाता हूँ। अभी जितना ऑफिस जाने का मन कर रहा है ना, थोड़े दिन में फिर से दिल करेगा कि यार 2-4 छुट्टियां लेके ना कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिनों से मैं छुट्टियों पे भी था ना, तो इसलिए भी थोड़ा सा मन करता है कि चलो अब ऑफिस चलते हैं। मुझे पता है 10-15 दिन काम करेंगे, उसके बाद फिर से वही धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है ना काम करने का, वो बिल्डअप होगा और मन करेगा नहीं यार बहुत हो गया, अब कुछ प्लान करते हैं और कहीं बाहर चलते हैं घूमने, फिर से कोई रोड ट्रिप करते हैं। करेंगे इस साल बहुत सारी रोड ट्रिप्स करेंगे, भगवान जी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और बहुत लंबी लंबी रोड ट्रिप्स करेंगे। 2-3 मिनट में नोएडा के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब मुझे नोएडा वाले इस एरिया में ना थोड़ी फॉग ज्यादा दिख रही है। अब ये देखो पीछे भाई डिप्पर मार रहा है डिजायर वाला, मन कर रहा है कि 70 लगाऊं। 60 की स्पीड लिमिट है और मैं 61-62 पे चल रहा हूँ, और इस भाई को पता नहीं कौन सी आग लग रही है, इसकी लाइटों के अंदर आग लग रही है, जो ऐसी करोल बाग की लाइटें मार रहा है ना, फ्लैश कर रहा है पीछे से। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस पे। अब निकल नहीं रहा आगे, अब इसको जगह मिल गई है, निकल नहीं रहा। ये देखो मैं यहाँ से जगह देता हूँ, अब ये निकलेगा। ये भाई ने ऐसी करोल बाग की व्हाइट कलर की लाइटें लगा रखी है ना, बिल्कुल जो अनऑथराइज होती हैं, और भाई फ्लैश करते होते जा रहा है। और वो भी तब कर रहा है कि जब मैं 60 की स्पीड 61-2 पे चल रहा हूँ, स्पीड लिमिट 60 की है। भैया ऐसे कलाकार ना बहुत मिलते हैं। यहाँ से बस 700 मीटर्स में अपने को लेफ्ट टर्न मारना है। जो ईटीए गूगल दिखा रहा था, लगभग उसी ईटीए पे हम लोग अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। एक चीज जो मुझे बहुत पेनफुल लगती है वो अपने ना ऑफिस की पार्किंग, -4 पे जाके हमारी पार्किंग है। 10 मिनट तो भाई गाड़ी पार्क करने के लिए चाहिए होते हैं, इतनी पेनफुल है। चलो अंदर चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और फिर माइलेज चेक करते हैं गाड़ी की। आज तो पूरा पार्किंग स्पेस भी खाली पड़ा है। बाय द वे हम अभी P3 पे हैं, -4 पे जाना है, एक लेवल और नीचे। यहाँ से अपने को मारना है टर्न।
8:13 ऑफिस पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क हो चुकी है। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 31 की एवरेज स्पीड, 15.9 की एवरेज। ट्रैफिक नहीं था तो अपने को माइलेज बहुत अच्छी मिली है और आधे घंटे का ड्राइविंग टाइम। आई होप आपको छोटा सा साल का पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द व्लॉग, डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।